दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, अब इतिहास पढ़ना होगा तेज, आसान और यादगार। ये है मॉडर्न हिस्ट्री वन लाइनर, ए डिक्शनरी ऑफ फैक्ट्स। बिना बोरियत, बिना लंबी कहानी, बस सीधे पॉइंट पे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बिहार एसएससी या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो यह रिवीजन हथियार आप सभी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास का सबसे तेज सफर। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। एम के गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ था सत्य की प्राप्ति करना। गांधी जी के ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? आत्मनियंत्रण। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया? पीटर मारित्यबर्ग। महात्मा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद नगर। कानूनी प्रतिबंध के कारण विभिन्न धर्म, संप्रदाय एवं वर्गों के लोगों को एकजुट करने में कौन सहयोगी थे? गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी के पश्चात गांधी जी के कौन सा आंदोलन चलाया? गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? सत्याग्रह। राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? गिरमिटिया का प्रथा के विरुद्ध। गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध। गिरमिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय था? मजदूरों की घृणित भर्ती। रॉलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सी सभा बनाई? सत्याग्रह सभा। सत्याग्रह आंदोलन के समय सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब में गवर्नर पद पर कौन थे? माइकल ओ डायर। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग कांड की सजा मात्र क्या दी? नौकरी से बर्खास्तगी। जनरल डायर को जलियांवाला बाग की सजा मात्र क्या दी गई? नौकरी से बर्खास्तगी। लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा? ब्रिटिश साम्राज्य का सिर। लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा? ब्रिटिश साम्राज्य का सिर। ब्रिटिश अखबारों ने डायर को किस प्रशंसा से नवाजा? ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। इस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कनिंघम सर्कुलर लागू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरिपुरा में। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों का सुधार करना। भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों का सुधार करना। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में सामन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। किस आंदोलन में सरकार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बरदौली सत्याग्रह। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर है? अहमदाबाद। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915 ईस्वी में।
आगे है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। इनकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? पंजाब से। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया 1939 में। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 6। भारत मुसलमानों भारत मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चौधरी रहमत अली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। किस प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया गया था? किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? सूर्य सेन ने। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड बेटन के मस्तिष्क का। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? लाजपत राय ने। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी और किसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? द रॉलेट एक्ट। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? बीपी मेनन ने। 1932 में पूना समझौते के बाद के साथ किसका संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसको फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ की गई? दिल्ली में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। वर्ष 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जमा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे थे स्वामी श्रद्धानंद। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी कैसर ए हिंद। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे का प्रथम सत्याग्रह चुना गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बरदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी
प्रतिक्रिया में किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में था? तीसरा। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक आंदोलन गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? भीमराव अंबेडकर ने। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम में। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारिक वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? विठल भाई पटेल। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। अब विविध आधुनिक भारत का। आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। अद्भुतान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? अरविंद घोष। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। भारत में की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आनंद से। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियन। भारत का शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ? रीडिंग। नई दिल्ली शहर का रूपांकन में कौन सा शामिल था? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। MS ग्राउसे और एग किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किए थे जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बेसेंट ने। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? मैडम भिखाजी कामा ने। देवदास उपन्यास के रचनाकार थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्षुधित पाषाण हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1833 का निर्माण स्टेची आयोग द्वारा किया गया था। औपचारिक रूप से बिग त्याग कर गांधी जी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता करने वाले पहले अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर थे। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के जीवन का श्वास है, यह कथन अरविंद घोष का था। केरल का प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन 1957 ईस्वी में किया गया था। भारत का प्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना केरल में हुई थी। स्वाधीन भारत का प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में घोषित हुआ। भारत की अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा 1892 में आरंभ की गई। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। कस्तूरबा गांधी की समाधि आगा खां महल पुणे परिसर में स्थित है। वर्ष 1929 में जारी की गई दीपावली घोषणा पत्र का संबंध डोमिनियन स्टेटस से था। आगे है देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अबुल कलाम आजाद। बंगाल दुर्भिक्ष जिसमें लाखों लोगों
लाखों लोग दिवंगत हुए थे। ये कब हुआ था? 1943 ईस्वी में। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। भारतीय इतिहास की झलक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? कोलकाता में। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने इस्पात का चौखट की संज्ञा दी? किसे इस्पात का चौखट की संज्ञा दी गई? भारतीय नागरिक सेवा ICS को। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। ब्रिटिश ने भारत का प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दी? भारत सरकार ने 1935 से। खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था अली बंधुओं द्वारा। भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक था शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियुक्ति परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था 1853 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 का एक्ट। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राजनीति में 1974 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? भारतीय राजनीति में 1974 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसिफ अली। वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 में। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था? तारकनाथ दास ने। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन थे? वैलेंटाइन सिरोल। स्वदेश वाहिनी का संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तमिल में। हंटर कमीशन का रिपोर्ट किसके विकास पर जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा। ये था आज का वन लाइनर सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।